बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, इसकी एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। इसमें कहा गया इफ़ इट टेक 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक, अगर 5 सेकेंड लगते हैं एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में, ठीक है, वंस यानी एक दफ़ा पढ़ने में। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट, यानी वो कह रहे हैं कितने घंटे चाहिए होंगे यानी कलमा पाक को पढ़ने के लिए, कितना टाइम, 1 मिलियन टाइम, ठीक है। 1 मिलियन टाइम जो है कलमा पाक पढ़ने के लिए कितने घंटे दरकार होंगे। फिर आपको कहा गया कन्वर्ट द आवर्स इनटू डेज, आपने जो आवर्स हैं उनको डेज में कन्वर्ट करना है। एंड राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और आपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राउंड ऑफ द आंसर, आंसर को आपने राउंड ऑफ भी करना है, ठीक है। डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, और उसके जो डेसिमल का पार्ट है उसको भी आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं। हम पहले लिख लेंगे कि हमें जो टाइम दिया गया उसमें, यानी एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में जो टाइम लगता है वो लिख लेते हैं। फिर जो फाइंड आपने करना है 1 मिलियन जो है कलमा पाक पढ़ने में कितना टाइम होगा वो आपने फिर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी टाइम फॉर वंस, ठीक है, और कलमा लिख दें, यानी एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे आप 5 सेकेंड। सेकेंड का पूरा नहीं लिखते हैं आप, इसको SEC से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम फॉर 1 मिलियन कलमा, यानी 1 मिलियन कलमा पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आपने फाइंड करना है। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन लगा लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आपने क्या करना है, जो हमें एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में जो टाइम लगता है वो लिख देंगे 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन कलमा, ठीक है। इट्स मीन कि आपने 1 लिखने के बाद कितनी ज़ीरो लगानी है, 6 ज़ीरो लगा देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसमें अब आ जाएगा 5, ठीक है, मिलियन, और साथ में आ जाएगा सेकंड, ये सेकंड में आ रहा है। अब हमने याद रखें बच्चों को, हमें जो सेकंड में आंसर हमारा आ रहा है उसको हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में, फिर आवर्स को हमने डे में कन्वर्ट करना है। पहले सेकंड वाले को पहले डायरेक्ट हम आवर्स में नहीं जाएंगे, सेकंड वाले को पहले मिनट में लाएंगे, मिनट को फिर आवर्स में लाएंगे, फिर उसको डे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस शो कर देती हूँ। सेकंड को हम पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट में, ठीक है, फिर मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम आवर्स में, फिर आवर्स को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, डेज में। तो ये बच्चों हमने इसमें काम करना है, स्टेप वाइज करते जाएंगे ताकि आपको समझ आती जाए। अब ये सेकंड में तो हम यहाँ पे ला चुके हैं। अब मिनट जो है आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखे 1 मिनट, ठीक है, किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं आवर्स में कन्वर्ट। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा आया हुआ है, ठीक है, हम इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो आया हुआ है हमारा आंसर वो लिखूंगी। 5 लिखने के बाद 6 टाइम्स 0 है आपकी, यहाँ पे लिख लेंगे नीचे, ठीक है। सेकंड में हमारा ये आया हुआ है, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट से हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में के लिए मैं यहाँ पे 60 लिखूंगी, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी 60 लिखूंगी। क्यों लिखूंगी, क्योंकि एक जो मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं, तो ये 60 आ गया है। एक जो घंटा होता है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 वो लिख दिया है मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या कर लेंगे कि यहाँ पे ये टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी, 5 इसके साथ 6 0 आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय 60 को 60 से आप कर लें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 3600 बन जाएगा। अब क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, आप इसको ऊपर रख के और इसको टर्म को नीचे रख के क्या करेंगे, कटिंग भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं,
और इजीली जो है वो कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आप यहाँ पे देखें 1388.8, ठीक है, और साथ में आएगा यहाँ पे 8 आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये हमने किस में कन्वर्ट किया बच्चों, ये हम आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके साथ हम मेंशन करेंगे कि यहाँ पे आवर्स है, ठीक है। तो ये अब आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं आंसर को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके बाद 8 डिजिट है, 8 नंबर हमारा 5 या 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम पिछले नंबर में एक नंबर को बढ़ा देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1388 पॉइंट, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी एक 8 है, ठीक है, यानी आप डिवाइड करेंगे ना तो ये आपको यहाँ पे 888 आएगा। तो अब हम इसमें यहाँ से लास्ट वाले को देखेंगे, लास्ट वाले को हम यहाँ से देख के यहाँ पे इसको एक नंबर यहाँ से बढ़ा देंगे। तो ये नंबर जब बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, राउंड ऑफ करके 89 बन जाएगा। 88 यहाँ पे चलता जा रहा है। जब आप इसको 5 मिलियन को 3600 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1388.8888 आगे कंटिन्यू 88 है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपने क्या करना है कि पिछले नंबर में एक नंबर को ऐड कर देना है। तो ये आपका इस तरह आंसर आ चुका है। किस में आया है, ये ऑर्स में आ रहा है, ठीक है। घंटों में तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेज में भी हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेज में अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आप साथ में लिख दें, नाउ वी कन्वर्ट इट इन डेज। अब हम इसको डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है, इस आंसर को आप लिखेंगे ऊपर और फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगी, यहाँ पे आंसर 1388.89 और इसको डिवाइड कर दूंगी। मैं किस पे डिवाइड करूंगी, क्योंकि डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 24 यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 24 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेज, ठीक है। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 57.87 डेज, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि इसको राउंड ऑफ कर लें। तो अब चूंकि हम इस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो राउंड ऑफ करने के लिए अब ये 57 है, इसके बाद जो डिजिट है वो 8 है। 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे एक नंबर को बढ़ा देंगे, यहाँ से अब इस जगह से ये एक नंबर बढ़ जाएगा। तो 57 के बजाय क्या हो जाएगा, 58 डेज हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज, वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस अर्थ और सन के दरमियान आपको गिवन है, ठीक है। वो कह रहे हैं इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर स्पीड ऑफ लाइट, वो कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट भी आपको गिवन है, वो कह रहे हैं कि 1 माइल्स पर सेकेंड है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, यानी फिर कितना टाइम लगता है लाइट को ज़मीन पे आने के लिए। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, आपने इस आंसर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन में बच्चों हमें डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। किस किस का डिस्टेंस दिया गया, अर्थ और सन का दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी डिस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ डी से। कितना दिया गया है, 9.322, ठीक है, 5600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ माइल्स, ये डिस्टेंस दिया गया है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट भी दी गई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो दी गई है 1.86000 मल्टीप्लाई 10⁵ माइल्स, ठीक है, माइल्स पर सेकेंड दी गई है, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह शो कर देना है और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। माइल्स पर सेकेंड, हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है उसका लाइट का जो कि ज़मीन तक आने में उसको लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम
इसको टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करना है। अब आप बच्चों देख चुके हैं कि जब आपको ऐसी कंडीशन जिसमें आपको डिस्टेंस दिया गया होता है या स्पीड दी गई होती है या टाइम दिया गया होता है, यानी इन तीनों में से दो चीज़ें गिवन हो और एक चीज़ आपने फाइंड करनी हो, तो क्या फार्मूला लगाना होता है? तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, d इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? टाइम फाइंड करना है, इसके साथ s मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? s को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? d बाय एस हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड आ गया। अब आपको ये जो गिवन है, ठीक है, आप उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टाइम, क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है, और डिस्टेंस जो हमें दिया गया है वो मैं लिख लेती हूँ 9.322560 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड आपको गिवन है, स्पीड आपको दी गई 1.8600 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ठीक है। अब आपने ये जब लिख लेंगे, अब आप इसमें देखें कि क्या करना है। अब आपने ये जो वैल्यू है ना 9.322560 इसको डिवाइड करना है 1.8600 पे। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.0121 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की 7 पावर ऐसे ही आ जाएगी, और ये 10 की पावर 5 ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, और बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। चूँकि माइनस का साइन है तो फिर हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगी 5.0121 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो बच्चों आ चुका है। हमने क्या करना है? इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम 60 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी 5.0121 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, साथ इस टर्म को आपने ऊपर रखना है, इस पे डिवाइड कर देना है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0835 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है, हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये तो आ चुका है हमारा मिनट में, लेकिन अब हमने इसको सिंपल भी करना है। ठीक है, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लाना है। तो अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के यहाँ 10 की पावर 2 दिया गया है। इट्स मीन कि हमने क्या करना है? पॉइंट ये जो 8 है इसके बाद लगाना है और फिर 35 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि हमें 10 की पावर 2 दिया गया है। 8 पॉइंट, यानी पॉइंट हमारा एक इस डिजिट के बाद आ जाएगा, और उस पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारे 3 और 5 आ जाएंगे, तो ये 10 की पावर 2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम आंसर निकाल चुके हैं, और साथ इसके लिखेंगे मिनट्स। हमें मिनट्स में आंसर निकालना था। ये एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।